वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ज्योग्राफी की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर बहुत कुछ मैं अपलोड करने वाला हूं, बहुत कुछ। सो प्लीज़ आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें जितना कर सकें। चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, जो कि दी थी चैम्बरलिन और मोल्टन ने। ये दोनों अलग अलग बंदे थे, टीसी चैम्बरलिन एंड रे मोल्टन। ये था जियोलॉजिस्ट और ये था एस्ट्रोनॉमर। ओके, अब एक चीज़ जो आपको देखनी है कि मैं कांट की जो हाइपोथेसिस है वो कवर कर चुका हूँ, लैप्लेस की जो हाइपोथेसिस है वो कवर कर चुका हूँ, और ये दोनों जो थी ये थी मोनिस्टिक थ्योरीज। दैट मीन्स इन्होंने प्लैनेट का फॉर्मेशन एक सिंगल बॉडी जिसको हम नेबुला बोलते हैं उससे करवाया था। बट ये जो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है ये बाइपेरेंटल थ्योरी है। ये क्या है? बाइपेरेंटल। क्यों बोल रहे हैं इसको बाइपेरेंटल? क्योंकि ये दो बॉडीज को कंसीडर करेगी। अब हमें वही देखना है कि ये दो बॉडीज कैसे और क्या फॉर्म करेंगी। ओके, अब प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एक था आपका प्रोटोसन, एक था आपका प्रोटोसन। ये क्या था? प्रोटोसन। जो भी मैं डायग्राम बता रहा हूं इस तरीके से आपको मेंस में लिखना है। अब ये प्रोटोसन क्या था? स्टेशनरी था। ठीक है, अभी तो ये अपनी एक ही बॉडी है, स्टेशनरी था। और ये किसका था? कोल्ड सॉलिड पार्टिकल्स का। कोल्ड और सॉलिड पार्टिकल्स का था ये। ठीक है, अब क्योंकि ये प्लैनेटेसिमल है तो हाइपोथेसिस ये बाइपेरेंटल है, तो दूसरी कोई ना कोई तो बॉडी रही है क्यों, तो दूसरी जो बॉडी है वो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एक इंट्रूडिंग स्टार है। इंट्रूडिंग स्टार बोल लीजिए या कंपेनियन स्टार बोल लीजिए। ये क्या है? हैवियर है। किससे? हैवियर देन प्रोटोसन। प्रोटोसन। ओके, और मूविंग रैंडमली, रैंडमली मूव कर रही है ये पूरे यूनिवर्स में, मूविंग रैंडमली। ओके, इसको इंट्रूडिंग स्टार या फिर कंपेनियन स्टार हम लोग कहते हैं। अब होगा क्या कि ये रैंडमली मूव कर रही है, तो ये कहीं से मूव करती करती इस प्रोटोसन के पास में आ गई। इस प्रोटोसन के पास में आ गई, दैट मीन्स ये जो प्रोटोसन था ये छोटा था, इंट्रूडिंग स्टार था वो बहुत बड़ा था। अब ये मोशन करते करते जो इंट्रूडिंग स्टार या फिर कंपेनियन स्टार ये जब प्रोटोसन के पास आई तो इसने प्रोटोसन से कुछ पार्टिकल्स निकाले। कुछ पार्टिकल्स, कुछ बड़े पार्टिकल्स थे और कुछ छोटे पार्टिकल्स थे। ऐसे करके इसने काफ़ी सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले और इनको क्या नाम दिया? प्लैनेटेसिमल्स। प्लैनेटेसिमल्स। ठीक है, अब ये पार्टिकल निकाला तो ये इंट्रूडिंग और कंपेनियन स्टार था, ये तो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है ना इधर। तो ये थर्ड सिचुएशन में क्या होगा कि प्रोटोसन से पार्टिकल तो इसने निकाल लिए, पार्टिकल तो इसने निकाल लिए, कुछ बड़े और कुछ छोटे, और ये दूर चला गया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में ये यहाँ था, सेकंड कंडीशन में ये यहाँ था, और थर्ड कंडीशन में ये यहाँ चला गया। ओके, तो ये जो प्लैनेटेसिमल थे, ये वाले जो प्लैनेटेसिमल्स थे ये क्या थे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स थे, स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स थे, और कौन कौन से थे? डिफरेंट साइज्ड पार्टिकल्स थे ये। ठीक है, अब इसमें स्मॉल पार्टिकल्स थे और डिफरेंट साइज पार्टिकल्स थे। दैट मीन्स पार्टिकल्स तो ओवरऑल स्मॉल थे, लेकिन कंपैरेटिवली कुछ बड़े थे और कुछ छोटे थे। दैट मीन्स जो बड़ा होगा उसका ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा होगा। दैट मीन्स लार्जर जो पार्टिकल्स थे उन्होंने अट्रैक्ट किया, लार्जर पार्टिकल्स अट्रैक्टेड स्मॉलर particles because larger particles have gravitational pull greater than smaller particles। अब larger particles ने जब अट्रैक्ट करना चालू किया स्मॉल पार्टिकल्स को, तो वहां से फिर प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। कैसे? एक्रीशन के कारण। ठीक है, जैसे ये एक बड़ा पार्टिकल है, ये छोटे छोटे कई सारे पार्टिकल्स को ये अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इन पार्टिकल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा और एक कॉम्पैक्ट बॉडी फॉर्म कर देगा प्लैनेट्स। ठीक है, अब हुआ क्या कि प्रोटोसन से कुछ पार्टिकल्स निकल गए और उनमें से जो लार्ज पार्टिकल थे उन्होंने छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करने के बाद प्लैनेट्स बने। तो फिर जो बचा पार्ट था प्रोटोसन का उसका भी तो कुछ होगा, तो रिमेनिंग पार्ट जो था उसने सन बनाया।
ऐसे सन और प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ, ये कहती है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड मोल्टन। ओके, अब करते हैं इसका एक बार रिवीजन फाइनली कि ये जो प्रोटोसन था, ठीक है, ये जो प्रोटोसन था इसमें चैम्बरलिन ने बोला कि ये स्मॉलर था किससे, इंट्रूडिंग स्टार और कंपेनियन स्टार से। अब क्योंकि कंपेनियन स्टार मूविंग था और ये प्रोटोसन एक जगह स्टेशनरी था, तो कंपेनियन स्टार या फिर इंट्रूडिंग स्टार बड़ा होने के कारण और ये प्रोटोसन स्टेशनरी होने के कारण इंट्रूडिंग स्टार ने यहाँ से आते हुए कुछ पार्टिकल्स डिटैच किए, और कुछ पार्टिकल्स डिटैच किए तो कुछ बड़े पार्टिकल्स थे और कुछ छोटे पार्टिकल्स थे। अब इन पार्टिकल्स को डिटैच करके इंट्रूडिंग स्टार इधर से आया और ऐसे दूर चला गया, ठीक है। अब पार्टिकल्स जो डिटैच हुए इनको बोला गया प्लैनेटेसिमल्स। ये क्या है, प्लैनेटेसिमल्स। और ये प्लैनेटेसिमल्स में जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, स्मॉल पार्टिकल्स इनको बोला गया था, लेकिन कंपैरेटिवली आपस में कुछ बड़े थे और कुछ छोटे थे, इसलिए लार्जर जो पार्टिकल्स थे उन्होंने स्मॉल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना चालू कर दिया और एक्रीशन की प्रोसेस से इन्होंने प्लैनेट का फॉर्मेशन किया। अब जो रिमेनिंग पार्ट था जो प्रोटोसन का, उसने बनाया सन, हेंस सन एंड प्लैनेट वर फॉर्म्ड। इसको बोलते हैं प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। अब चलते हैं इसके कुछ क्रिटिसिज्म के पास कि आपने ये तो कह दिया कि इंट्रूडिंग स्टार आया, लेकिन आप ये बताइए कि जो इतना इनफाइनाइटली लार्ज जो यूनिवर्स है इसमें ये इंट्रूडिंग स्टार प्रोटोसन के पास आया कैसे? कुछ तो वजह रही होगी ना जिसके कारण इंट्रूडिंग स्टार प्रोटोसन के पास आया। ये प्रोटोसन के पास ही क्यों आया, कहीं और क्यों नहीं गया? चलो मान भी लिया जाए कि इंट्रूडिंग स्टार प्रोटोसन के पास आ गया और इसने पार्टिकल्स डिटैच करवाया जिनको प्लैनेटेसिमल्स बोला गया, तो 9 ही प्लैनेट्स क्यों बनाए इसने? 10 क्यों नहीं बनाए इसने? 8 क्यों नहीं बनाए इसने? 7 क्यों नहीं बनाए? 9 ही क्यों प्लैनेट्स बनाए? चलो कोई बात नहीं, इसने प्लैनेट्स बना दिए तो कोई बात नहीं, पर ये तो बताओ कि सन क्यों स्टेशनरी है और एंगुलर मोमेंटम ये प्लैनेट्स में क्यों है? क्योंकि थ्योरी तो ये कहती है, फिजिक्स तो ये कहती है कि जिसका मास ज़्यादा है उसका एंगुलर मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। दैट मीन्स सन का जो मास है वो ज़्यादा है किसके मास से? प्लैनेट के से। तो घूमना तो सन चाहिए ज़्यादा, लेकिन घूम क्या रहे? प्लैनेट रहे। सन तो बिल्कुल ऑलमोस्ट स्टेशनरी है लेकिन प्लैनेट घूम रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और चौथा कि चलो सब कुछ मान भी लिया जाए तो भी ये परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स क्यों है? क्यों मरकरी के बाद वीनस और फिर अर्थ और फिर मार्स और फिर जुपिटर और फिर सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून, इस तरीके से इंक्रीजिंग और देन डिक्रीजिंग, ये परफेक्ट अरेंजमेंट क्यों है? ये बताइए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके कारण ये थ्योरी फेल हो गई, इनको कंप्लीटली वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दिस वाज द प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। आई होप आपके समझ में आया होगा। मेंस में आपको इस तरीके से फ्लो चार्ट की मदद से लिखना है और क्रिटिसिज्म लिखने हैं। एंडिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।